नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज विनीता मैडम के सहयोग से राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के प्रैक्टिस सेट शुरू किए जा रहे हैं। उसमें पहला ही हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। लाइब्रेरी साइंस के सभी स्टूडेंट्स वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के बारे में सभी जानते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। हम सबसे पहले थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी साइंस में, विशेषकर भारत में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। या फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर को ही कहा जाता है। ठीक है, एक अथाह समुद्र है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर, और बहुत ही मुश्किल से कुछ मोती हमने समेटने की उसमें से कोशिश की है। ठीक है, पुनः आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर श्याली रामामृत रंगनाथन। ठीक है, श्याली इनका तंजौर, इनका स्टेट है मद्रास। ठीक है, 9 अगस्त 1892 में इनका जन्म हुआ। ये इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इनका जन्मदिन का ओरिजिनल डेट है 9 अगस्त 1892, और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में 12 अगस्त 1892 है। इसमें 12 अगस्त को हम लाइब्रेरियंस डे के रूप में भी मनाते हैं। आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, इनका 1907 में जब ये 15 वर्ष की उम्र में थे तब इनकी शादी हुई रुक्मणी देवी से। ठीक है, इनकी डेथ अनफॉर्चुनेटली 1928 में हो गई थी। उसके बाद दूसरा इनका शादी हुई शारदा रंगनाथन से 1929 में। 1985 बेंगलोर में शारदा रंगनाथन इनकी भी मृत्यु हुई। इनके द्वारा SRELS शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी ट्रस्ट, इसकी मतलब ये बनाया गया था। रंगनाथन सर के जो सभी साहित्य हैं, सभी इनका लिटरेचर है, उसका कॉपीराइट इन्हीं के पास है। इसी संगठन, इसी संस्था के पास है। इनके एक बेटे हैं योगेश्वर। 12 अप्रैल 1932 में इनका जन्म हुआ। अब हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इनकी हाई स्कूल 46 से शुरू हुई रंगनाथन सर की। से प्रारंभ किया गया। 1913 में इन्होंने अपना BA कंप्लीट किया। 1916 में MA इनका कौन से विषय में था? गणित। ठीक है, मैथमेटिक्स में इन्होंने कहाँ से किया था? ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, उसके बाद इनकी जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उनका नाम भी बहुत पूछा जाता है। इनके मैथमेटिक्स गणित के टीचर हैं इनके एडवर्ड बी रोज, और लाइब्रेरी साइंस में इनके जो टीचर रहे हैं वे हैं लाइब्रेरी साइंस में इनके टीचर हैं WCB
सेयर्स। ठीक है, इन्होंने अपना प्रोफेशन अपना 1917 से 21 में मैंगलोर में ये प्रोफेसर रहे फिजिक्स के। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन्होंने वहाँ पे पढ़ाया था। उन्नीस सौ इक्कीस से 24 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर इन्होंने मैथ्स पढ़ाया। 1924 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में इनका प्रारंभ हुआ। मद्रास यूनिवर्सिटी में एज ए लाइब्रेरियन ये आए। 1924 सितंबर में 1924 में ये लंदन गए। लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए, पुस्तकालय की शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये 1924 सितंबर में लंदन गए। वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई WCB सेयर्स। उस समय सेयर्स क्रेडन जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें एज ए लाइब्रेरियन ये वर्क करते थे और लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर थे। WCB सेयर्स ये मेलविन डेवी के स्टूडेंट रहे हैं। WCB सेयर्स हैं मेलविन डेवी के स्टूडेंट रहे हैं और रंगनाथन सर के टीचर। इनके टीचर मेलविन डेवी के स्टूडेंट WCB सेयर्स एंड रंगनाथन सर के टीचर। उसके बाद 1924 से लेके 1924 सितंबर में गए ये, फिर जुलाई 1925 ये लंदन में रहे। आफ्टर जुलाई 1925 के बाद भारत में आकर इन्होंने जो भी लाइब्रेरी साइंस का था उसे त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट दिया। त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट रीडर, बुक एंड स्टाफ। ठीक है, रीडर, बुक एंड स्टाफ। उसके बाद 1925 से 1928 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
ठीक है, 5 जो सूत्र थे लाइब्रेरी साइंस के वो इनके द्वारा दिया गया। पहला सूत्र कौन सा था, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। बुक्स आर फॉर यूज़, ये पहला सूत्र है। दूसरा है अपना, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी रीडर हिज हर बुक, ये इनका दूसरा सूत्र था, द्वितीय सूत्र। उसके बाद इनका जो तृतीय सूत्र है वो था एवरी बुक्स इट्स रीडर। एवरी बुक इट्स रीडर। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाइए। पंचम सूत्र, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति मैं जस्ट अभी मैंने बताया है आपको। पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, ठीक है, बुक रीडर एंड स्टाफ। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कभी डिटेल में इनकी क्लास लेंगे तब आगे हम और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर 1928 में रंगनाथन सर के द्वारा MALA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1929 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से ही सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू किया गया लाइब्रेरी साइंस में। 1929 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से सर्टिफिकेट कोर्स है वह प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब हम कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में कॉलन क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में इसका फर्स्ट एडिशन आया, रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया था। ये रिजिडली फैसेटेड स्कीम है। सेकंड एडिशन 1939, ये भी रिजिडली फैसेटेड स्कीम है। थर्ड 1950, ये भी रिजिडली फैसेटेड स्कीम है। फोर्थ 1952, ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम। पांचवा एडिशन इसका आया 1957, 1957 में, यह ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम है। सिक्स एडिशन 1960, ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम है। सेवन्थ एडिशन है 1987, यह फ्रीली फैसेटेड स्कीम है। ठीक है, उसके बाद 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया। 1934 ईयर याद में रखिएगा, ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है इनमें। 1934 फर्स्ट एडिशन आया, सेकंड एडिशन 1945, थर्ड एडिशन 1954, फोर्थ एडिशन 1958 एंड फिफ्थ एडिशन है 1964।
उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये हम कर चुके हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में नाइन स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताए गए। उन्नीस सौ सैंतालीस से 1955, 1947 से 1955 दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एज ए प्रोफेसर इन्होंने कार्य किया। 1947 में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये उपाधि मॉरिस गवायर इनके द्वारा दी गई 1948 में। डिलिट की उपाधि दी गई इन्हें डिलिट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1948 में दी गई रंगनाथन सर को। 1951 में इंसडॉक की स्थापना की गई यूनेस्को के सहयोग से। इंसडॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। 1944 से 53 1944 से 53 ये ILA के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद 49 से 53 एबगिला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिए। 1949 से 53 एबगिला। एबगिला फुल फॉर्म है अपना, फुल फॉर्म है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय। ILA का मेन मुख्य इसका पब्लिकेशन है, एडिटर रहे हुए हैं। उसके बाद 1950 1950 में CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ये FID से रिलेटेड हैं। मेंबर रहे ऐसा रंगनाथन सर इसके। 1961 में 1961 में शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी ट्रस्ट, इसकी स्थापना की गई बेंगलोर में। नाइनटीन 1962 DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। प्रलेखन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, बेंगलोर में DRTC की स्थापना की गई। 1963 में 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 1963 में
1959 में उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में ये एज ए गेस्ट लेक्चरर इन्होंने कार्य किया। 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी USA। USA के द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। ओके, 2 बार इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है। कब कब डीलिट की उपाधि कब कब प्रदान की गई? 1948 दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एंड 1964 पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी USA के द्वारा 2 बार रंगनाथन सर को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। नाइनटीन 1935 में इन्हें राव साहब की उपाधि दी गई। 1948 मॉरिस ग्वायर के द्वारा फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 1948 फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय मॉरिस ग्वायर। 1948 में डीलिट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड 64 पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी USA। 1957 इट्स इम्पॉर्टेंट, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को। अब तक 5 व्यक्ति जिन्हें लाइब्रेरी साइंस में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नाइनटीन 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद 1960 में BS केशवन सर को, 1972 में वेंकट रमन, उसके बाद 1976 में S बशरुद्दीन सर को और 2004 में PN कौला सर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है। 1970 में मार्गरेट मान ALA के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली 27 सितंबर 1972 इनकी मृत्यु हुई। इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931, कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 19, ये इनके पब्लिकेशन ईयर हैं 1938,
Elements of Library Classification 1945, Classification and International Documentation 1948, Classification and Communication 1951, Headings and Canon 1955। ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। रंगनाथन सर के द्वारा जिन बुक्स को एडिटेड किया गया था, सोशल साइंस रिसर्च लाइब्रेरीज, सोशल साइंस रिसर्च लाइब्रेरीज 1960 में, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट ये 1963 में। इनके द्वारा जो एडिटेड जो जर्नल्स हैं, फॉलोइंग जर्नल्स एबगिला इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। 1949 से 53। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1954 से 63। लाइब्रेरी साइंस विथ ए slant to documentation, लाइब्रेरी साइंस विथ ए slant to documentation 1964 से 72। लिब्रा, ईयर है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। लिब्रा एसोसिएट एडिटर रहे हैं 1951 में। इंडियन लाइब्रेरियन 1947, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कंडक्टेड 1939 से 44। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन MLA, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन MLA फाउंडर सेक्रेटरी रहे हैं 1928। भारत में पहली बार बुक मोबाइल इसका नाम क्या यूज़ किया गया था? बुक मोबाइल का लिब्राशीन 1962 में। ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा लिब्राशीन प्रपोज्ड किया गया था 1962 में। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये प्रेसिडेंट रहे हैं 1953 एंड फर्स्ट लाइफ मेंबर ऑफ ILA। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप बता चुके थे हम, 1952 में हुआ है ये। एरिक डी ग्लोरियर के द्वारा रंगनाथन सर के लिए कहा गया, रंगनाथन सर was the guru of all of us। ऐसा रंगनाथन सर was the guru of all of us। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है रंगनाथन सर के बारे में आपको बताने की। अब हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसा कि टेस्ट सीरीज़ का है आज कि टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, तो हमने यही टॉपिक लिया, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
भारत में ग्रंथालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अब इतना कुछ बताने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर 100% सभी को आता है। फादर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1892 को शियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। 12 दिसंबर 1892 को शियाली, ये शियाली है, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। 12 फरवरी 1892 को शियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। 12 अगस्त 1892 को रामामृत, मद्रास, वर्तमान चेन्नई। तो राइट आंसर है 12 अगस्त 1892 को शियाली, मद्रास, वर्तमान यह चेन्नई में है। नेक्स्ट, एस आर रंगनाथन सर की मृत्यु किस दिनांक को हुई? 9 सितंबर 1972, 12 अगस्त 1982, 27 सितंबर 1972 या 12 अगस्त 1972। तो 27 सितंबर 1972 में इनकी मृत्यु हुई। रंगनाथन सर ने किस विषय में पीजी डिग्री प्राप्त की थी? सूचना विज्ञान, ग्रंथालय विज्ञान, गणित या तमिल भाषा। मैथमेटिक्स के टीचर रहे हुए हैं ये पहले। गणित। रंगनाथन सर किस सन में इंग्लैंड गए? तो 1924 में ये इंग्लैंड गए। लंदन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के शिक्षक गुरु कौन थे? एंथनी पेनेजी, सेयर्स, बिल्स एंड ब्राउन। तो सेयर्स इज राइट आंसर, WCB सेयर्स। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को निम्न में से कौन सा सम्मान प्रदान नहीं किया गया? प्रदान नहीं आया है, नहीं किया गया। पद्मश्री 1957 में दिया गया। डीलिट उपाधि 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी USA के द्वारा डीलिट उपाधि दी गई। राय साहब उपाधि इनको 1935 में दी गई। तो पद्म भूषण इन्हें नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, पद्म भूषण। नेक्स्ट, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसमें डॉक्टर रंगनाथन को कोई पद प्रदान नहीं किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ग्रंथालय विज्ञान में योगदान के लिए डॉक्टर रंगनाथन को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? जस्ट अभी बात हुई है, पद्मश्री 1957। और केवल 5 ही पर्सन हैं जिन्हें लाइब्रेरी साइंस में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर रंगनाथन सर ने किस संघ की स्थापना की गई? एबगिला। पाकिस्तान का रंगनाथन किसे कहा जाता है? डॉक्टर हमीद, माजिद अली खान, डॉक्टर कामिल अहमद, डॉक्टर खुर्शीद। डॉक्टर खुर्शीद इज़ राइट आंसर। डॉक्टर रंगनाथन भारतीय ग्रंथालय संघ ILA के अध्यक्ष कब रहे? 1933 से 39, 1939 से 43, 1943 से 53, 1951 से 60। तो 1943 से 53 ये ILA के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर रंगनाथन 1947 से 1955, 1947 से 1955 के समय अवधि में किस विश्वविद्यालय में ग्रंथालय विज्ञान के आचार्य रहे हैं? मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय। राइट आंसर, दिल्ली विश्वविद्यालय। रंगनाथन सर ग्रंथालय विज्ञान में भौतिकी के आइंस्टाइन थे, यह वाक्य किसने कहा था? ग्रंथालय विज्ञान में भौतिकी के आइंस्टाइन,
यूजिन गॉरफील्ड, P.N. कोला, W.C.B. Sayers, C.A. Cutter. Using Garfield is right answer. रंगनाथन सर किस समय अवधि के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय समिति के सदस्य रहे हैं? 1948 से 45 से 48, 48 से 58, 58 से 68 एंड 68 से 72। तो राइट आंसर है 1948 से 58। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर रंगनाथन उपाध्यक्ष रहे? FID, IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर क्या है अपना? FID। प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक? प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस P.N. कोला, C.G. विश्वनाथन, नूरुल हसन एंड S.R. रंगनाथन। S.R. रंगनाथन इज राइट आंसर। ग्रंथालय में मुक्त प्रणाली ओपन एक्सेस का प्रादुर्भाव किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर, मेल्विन डीवी, P.N. कोला, कटर। S.R. रंगनाथन इज राइट आंसर। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बुक मोबाइल को क्या नाम दिया? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलुरु में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को कब स्थापित किया गया? 1972, 1962, 1982 या 1992? तो 1962 में DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई? 1957 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1987 ईस्वी? 1957 इज राइट आंसर। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना की गई। कब की गई? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, 1931 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, 1933 में, 1934 में? तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब किया गया? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट पब्लिकेशन 1931, 1933, 1934, 1937? 1931 इज राइट आंसर। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 1931 में प्रकाशन किया गया रंगनाथन सर के द्वारा। बुक्स आर फॉर यूज़। फर्स्ट इसका है, पहला सूत्र है प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र है एवरी रीडर हिज हर बुक, तृतीय सूत्र है एवरी बुक इट्स रीडर, चतुर्थ सूत्र है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पंचम सूत्र है लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर के द्वारा प्रकाशित किया गया, फर्स्ट प्रकाशन था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? 1931, 1933, 1934, 1937? 1933 is right answer, column classification. डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की गई? 1931,
1933, 1934, 1937। 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की स्थापना की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? 1931, 1933, 1934, 1937। तो 1937 इज़ राइट आंसर। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की गई? 1931, 1933, 1934, 1938। 1938 इज़ राइट आंसर। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग एंड कैनन्स की रचना 1955, 33, 1934, 1938। तो 1955 इज़ राइट आंसर। पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन पर 12 अगस्त पर, डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 31 अगस्त पर, डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 12 मार्च पर, डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 12 अप्रैल पर। तो डॉक्टर रंगनाथन का जन्मदिन 12 अगस्त पर हम लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। किस ईयर में ऐसा रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई है? तो इनका जो ईयर डेट ऑफ ईयर है वो है 1892। तो इसके अकॉर्डिंग 1992 रंगनाथन किस ईयर में रंगनाथन सर की जन्म शताब्दी मनाई गई है? 1992, 1982, 1972, 1962। तो इनका ईयर है, डेट ऑफ ईयर है इनका 1892। तो 1992 इज़ राइट आंसर। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो, ये क्वेश्चंस, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स के लिए। आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एग्ज़ाम्स में नो डाउट आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। रंगनाथन सर के क्वेश्चंस आते ही हैं एग्ज़ाम्स में, और नेक्स्ट उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टू MCQs क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेक केयर, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। एग्ज़ाम्स डेट डिक्लेयर कर दी है। थैंक यू वेरी मच।